औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक जी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इनको एक दफा रीड कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ अपने वर्किंग शीट पे। सबसे पहले मैंने वर्किंग शीट पे जाके क्या करना है, जो कोई एक सिलेक्ट सेल जो है उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ये जाता हूँ, यहाँ पे ये मेरा सिलेक्ट सेल हो गया और इसमें आप देखेंगे इर्द गिर्द जो है वो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है आपको। जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करेंगे वो सेल के इर्द गिर्द बॉर्डर नजर आ जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है। अब इसमें दूसरी चीज जो कि पहले लेक्चर में मैंने बताई थी, इसका जो एड्रेस है वो क्या है, I6 है। आई इसका कॉलम है और 6 इसकी जो रो है जी। ये आपको मैंने सिंगल सेल सेलेक्ट करने का तरीका बताया। इसी तरीके से है जी हमारा सिंगल सेल के अलावा ज्यादा सेल अगर सेलेक्ट करने हो तो क्या करना है। सपोज मैंने ये एफ से लेके जे तक करनी है, रो नंबर 3 के सेल सेलेक्ट करने हैं। मैं यहाँ पे एफ पे जाके क्लिक करूंगा और माउस का लेफ्ट साइड वाला जो बटन है उसको दबा के रखूंगा। इस तरीके से आगे जे तक जाके ये मैंने इतने सेलेक्ट कर लिए। अगर मैंने ज्यादा सिलेक्ट करने हो, 3 4 रो सिलेक्ट करनी हो, ये मेरे 3 4 रो सिलेक्ट हो गई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसी को करने का ये है कि यहाँ पे आप पहला सेल सिलेक्ट करें, शिफ्ट को दबाएं और जाके आखिरी सेल को सिलेक्ट कर दें। ये एक तरीके का ये है। दूसरा तरीके का ये है कि आप एक सेल सिलेक्ट करें, शिफ्ट को दबा के जिस तरफ वाले भी सेल सिलेक्ट करने हैं उस तरफ का जो एरो है उसको दबाते जो जहां तक करने हैं वहां पे जाके छोड़ दे। मैं इसी तरीके से ये कर रहा हूँ जी, ये एरो के जरिए। अगर मैंने इसको नीचे लेके आना है, मैंने नीचे वाला एरो दबाऊंगा तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो सेल्स हैं, कट्ठे सेल जो हैं उनको सिलेक्ट करने की। इसके बाद हम बात करते हैं जी जो अलग अलग सेल हैं उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने एक सेल सिलेक्ट करना है A1, दूसरा मैंने करना है एन कोई N10 करना है, कुछ और करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जिस सेल को सिलेक्ट करना है मैं उस पर जाऊंगा। ये एक सेल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं कंट्रोल को दबा दूंगा। कंट्रोल पे दबा के मैं जाके करता हूँ जी H7 हो गया सिलेक्ट। मैं जाके करता हूँ जी P, ये 9 हो गया सिलेक्ट। मैं जाके यहाँ पे करता हूँ जी H17 हो गया। मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ जी ये हमारा D11 हो गया। मैं सबको जाके इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करता हूँ तो देखो ये सिंगल क्लिक में मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अभी क्योंकि मेरे सेल वो सिलेक्ट है तो मैं जाके और कोई कलर करना चाहता हूँ मैं और कर सकता हूँ। ये हम अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये जो भी चीज चेंज करें, अगर लाइट कलर है जैसे भी है इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह जो नॉन एडजेसेंट सेल हैं उनको हम इस तरीके से जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जी आगे पूरी रो को कैसे सिलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं इस सब को जितना भी है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसके लिए भी तरीकेकार है। मैं पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरी शीट को सिलेक्ट करने का एक तरीकेकार ये है, कंट्रोल दबाएं और ए दबा दें। ये जितने शॉर्टकट कीज है ना इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जब कंट्रोल और ए दबा देंगे, यहाँ पे डिलीट का बटन दबाएंगे तो जो हमने करना होगा वो हमारा हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ से डाटा डिलीट नहीं करना, यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड कलर डिलीट करने हैं। तो हम डिलीट पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे। हम इसको जाके व्हाइट कर देंगे तो वो बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा व्हाइट हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक तरीके का ये है। इसके अलावा भी तरीके का मैं दोबारा मैनुअल जाके इसको कलर को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉलम सेलेक्ट करने का तरीका बताता हूँ, रो सेलेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। अगर मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, मैंने सपोज एल कॉलम सेलेक्ट करना है, मैं इसको सिंपल जाके उस पर लेफ्ट क्लिक माउस से करूंगा तो ये पूरा कॉलम मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने सपोज 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं और एडजेसेंट है, मैं उसी तरीके से शिफ्ट को दबा के 2 या 3 जितने भी करने हैं मैं इसको दूसरे आगे मूव करूंगा, उतने कॉलम मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैंने अलग अलग कॉलम सेलेक्ट करने, सपोज ये है मैंने कंट्रोल दबा दिया, फिर ये आर वाला कर दिया, मैंने कंट्रोल दबा दिया फिर ओ कर दिया, सिर्फ सिंगल क्लिक पे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम रो वाली साइड पे जाते हैं तो रो हमने अगर सिंगल सेलेक्ट करनी है तो सिंगल पे रखते हैं, अगर
सिंगल से ज्यादा करनी है तो आप दो तीन तरीके, एक तरीका ये है कि आप उसको प्रेस करें लेफ्ट वाले बटन को माउस के, आपको ये एक प्लस का निशान सा नजर आ जाएगा व्हाइट कलर का, इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएं, जितनी भी आपने रो सिलेक्ट करनी है उतनी रो सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद जी मैं आता हूँ जी, ये जो रो भी हमारी सिलेक्ट हो गई, हमारा कॉलम भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ जी रो की विड्थ और कॉलम की सॉरी कॉलम की विड्थ और रो की जो हाइट है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके ये दो तीन चार पाँच छह रो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, एक तरीके का ये है कि आप इसके दरमियान में 4 और 5 के दरमियान में या 3 और 4 के दरमियान में किसी भी जगह पे जाके जिस भी आप डेटे को या रोज को आप बढ़ाना चाहते हैं, उसकी हाइट कम या ज्यादा करना चाहते हैं, आप वहां पे जाके लेफ्ट साइड से माउस को क्लिक करेंगे और इसको जितना भी आप ओपन करना चाहते हैं आप करके छोड़ देंगे। जो ही छोड़ेंगे आप देखें कि सारे की सारे सिलेक्टेड जो रोज थी उनकी जो हाइट है वो चेंज हो गई। इसी तरीके से मैं अगर इसको कम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। एक और तरीका है जी इसके को कम या ज्यादा करने का। मैंने ये रोज सेलेक्ट की है, मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे रो हाइट आएगी, कॉलम विड्थ आएगी, मैं रो हाइट पे जाता हूँ। वो मुझे बता रहा है इस वक्त 18.5 जो है ना इसकी हाइट है। मैं कहता हूँ नहीं, इसकी हाइट 25 कर दो। वो 25 कर जो ही मैं करूंगा ये 25 हो गई। सेम इसी तरीके से हम अगर कॉलम में जाते हैं, कॉलम को ये हम चार पांच कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने इसको वो जो चौड़ाई है वो ज्यादा करनी है, हमारा कैरेक्टर ज्यादा लंबे हैं, तो हम इसको जैसे रो में हमने किया तो उसी तरीके से लेफ्ट साइड को प्रेस करेंगे, जहां पे मर्जी जिस मर्जी एक लाइन को ये रख के इस तरह आप मूव करेंगे तो ये आपका जो कॉलम है उनकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी। अगर कम करना है तो उनकी विड्थ कम हो जाएगी। दूसरा तरीके का फॉर्मेटिंग वाला है, यहाँ पे कॉलम विड्थ में जाएंगे, देखें जी कॉलम विड्थ लिखी हुई है 4.09। मुझे ज्यादा चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं 15 कर दो। वो 15 करने के बाद मैं ओके कर दूंगा, ये ओके हो जाएगी। अगर एक कॉलम को आपने सिलेक्ट करके करना है, एक कॉलम की विड्थ भी कम ज्यादा हो जाएगी, ग्रुप को करना है ग्रुप की भी कम या ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद जब मैं पूरी शीट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कोई डाटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई डाटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई डाटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मैं वैसे ही एंटर कर देता हूँ। अब मैंने इसको डिलीट करना है, एक तरीके का ये है मैं यहाँ पे जाऊँ डिलीट करूँ, यहाँ पे जाऊँ। इसका बड़ा अच्छा तरीके का ये है, कंट्रोल A दबा दें, ये सारी की सारी शीट सिलेक्ट हो गई। इस जो ही डिलीट का बटन दबाएंगे वो डिलीट हो गए। मैं इसको दोबारा अनडू करने के लिए कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z मैं करूंगा तो वो दोबारा से वो मेरे जो लिखे हुए अल्फाज हैं वो आ गए। दूसरा पूरी शीट को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि ये A और 1 के दरमियान एक ये हमें बॉक्स सा नजर आ रहा है, जिसमें ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ना इसका वो ग्रे से कलर का है। इसको जाके क्लिक करेंगे तो पूरी शीट हो जाएगी। जो ही मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा वो डिलीट हो जाएंगे। इसके साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि रो को कैसे डिलीट किया जाता है या कॉलम को कैसे डिलीट किया जाता है। मैं यहाँ पे एक रो को अगर डिलीट करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिलीट का बटन आ जाएगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अगर मैंने ज्यादा रो डिलीट करनी है, मैं ज्यादा रो को सिलेक्ट करूंगा, मैं सपोज इतनी रो डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करूंगा, डिलीट का बटन आएगा, प्रेस करूंगा, डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं कॉलम डिलीट अगर करना चाहता हूँ, मैं जितना भी ये है वो मेरा डार्क पीछे नजर आ रही है वो मैं सबको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट करूंगा, डिलीट हो जाएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।